हेलो बच्चों। तो आज के लेसन में बहुत सिंपल सी चीज करने वाले हैं। आज सीधे सीधे हम पढ़ने जा रहे हैं ऑप्टिक्स। अब ऑप्टिक्स पढ़ना क्यों है? दिन भर तो लाइट मुंह पे गिर रही है। करियर का पता नहीं, पढ़ाई का पता नहीं, बट लाइट से अपना चेहरा जरूर रोशन हो रहा है। तो इस रोशनाई को समझने के लिए शुरू करते हैं आज का ये लेसन ऑप्टिक्स का। बहुत सिंपल प्लेन मिरर्स पढ़ेंगे। एंगल बिटवीन प्लेन मिरर्स और मल्टीपल प्लेन मिरर्स विद एंगल्स का कॉन्सेप्ट इस लेक्चर में हम पूरा पढ़ने वाले हैं डिटेल से। तो एंड तक वीडियो पूरा लेक्चर देखना, समझ लेना। जो भी डाउट्स हो वो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करना मत भूलना। अजिंक्य सर हर एक क्वेश्चन का जवाब देने वाले हैं। सी यू इन द क्लास। तो वी ऑल गाइज नो बाय नाउ एंगल 2 इज एंगल ऑफ इंसिडेंस है। एंगल 3 क्या है बच्चों? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। व्हाट इज एंगल 1? ग्लांसिंग There एंगल। is glancing angle denoted by anything particular. यस, इट इज डिनोटेड बाय अल्फा। ठीक है, Okay. अल्फा। एंड द फोर्थ थिंग इज एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन व्हिच इज डेल्टा। अब यहाँ पे मैं डिफ्लेक्शन सीधे सीधे मेंशन कर रहा हूँ। फॉर सम रीजन आई एम अनेबल टू वाइप with this, but ठीक है। ऑलराइट, नाउ आवर फंडामेंटल गोल इज, अभी हमें हमें यहाँ पे क्या समझना है कि अगर मैंने मिरर को एंगल थीटा से, इफ आई टिल्ट द मिरर विथ सम एंगल थीटा, हाउ मच विल द रिफ्लेक्टेड रे रोटेट बाय? सो इफ आई रोटेट द मिरर, हाउ मच विल द रिफ्लेक्टेड रे रोटेट बाय? सिंपल सा थोड़ा मैथ करेंगे, इट्स वेरी वेरी सिंपल। सो लेट अस फर्स्ट, ऑलराइट नाउ इट्स वर्किंग। सो लेट अस फर्स्ट ड्रॉ द मिरर अगेन। अब हम क्या करेंगे, ये ओरिजिनल पोजीशन है मिरर की, एंड आई विल ड्रॉ द सेम इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे विथ ऑल द, दिस इज इंसिडेंट रे आई आर, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे आर आर। नाउ आर आर, वो वाला आर आर नहीं, वो मूवी वाला, ये सिर्फ आर आर है, ठीक है। सो नाउ आई विल टिल्ट द मिरर। सो बेसिकली लेट्स से दिस इज द न्यू पोजीशन। डू यू सी द न्यू पोजीशन बच्चों? We all can see this is the new position. So let's call this M1 and this mirror as M2. ठीक है? And the angle of tilt, let's call this angle of tilt as theta. ठीक है? अब यहाँ पे जैसे कि हमने ऊपर 1 2 3 4 लिखा था, वही वापस यहाँ पे भी लिखेंगे। This is alpha, the first angle. And now बस इतना ही चाहिए मुझे actually, the first angle alpha. Now I'm interested, once I tilt the mirror, the reflected ray might be something like this. ठीक है, let's call it r r dash, नया reflection, right? I want to know what is this with respect to theta. So with respect to theta, what will be my the new deflection angle, not deflection angle, the rotation angle of the reflected ray. ठीक है, तो अगर तुम थोड़ा ध्यान से देखो बच्चों, can you guys tell me in this setup what is the glancing angle for M2? Can you tell me what is the glancing angle for M2? Alpha Glancing angle. plus alpha plus theta. Very good. It is alpha plus theta. बात सही है। So हमें glancing angle अगर पता है, if we know the glancing angle, we directly can calculate the angle of deviation. Simple है। If we know the glancing angle, then the angle of deviation, जो नया deviation angle बनेगा, अब यहाँ पे मैं कैसे दिखाऊंगा? Incident ray ऐसे जा रहा था, reflected ऐसे गया, this is the new angle of deviation delta dash. ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, न्यू डिविएशन। सो एंगल ऑफ डिविएशन कैन डायरेक्टली बी कैलकुलेटेड एज 2 टाइम्स ग्लांसिंग एंगल। ये हमने लास्ट क्लास में किया था, करेक्ट है? 2 टाइम्स ग्लांसिंग एंगल। सो व्हाट इज द न्यू एंगल ऑफ डिविएशन इन दिस केस? इट इज 2 into डेल्टा अल्फा प्लस थीटा, करेक्ट है? विच इज 2 अल्फा प्लस 2 थीटा, करेक्ट है? दिस इज न्यू एंगल ऑफ डिविएशन, this is new angle of deviation. Now in this figure, let's give some names to these RR and RR dash. Let's call this as B, let's call this as P, let's call this as A, and this as O. अब हमें चाहिए what is the angle POB, that is what we want. So now can I say that angle POB is nothing but B, let's also call this as C. So can I say angle POB जो है, it is nothing but
POC minus BOC. Correct है? So my angle POB, this is the one I want. It is nothing but angle POC minus angle BOC. बात सही है? So POC क्या है? POC is nothing but the full deviation, new deviation angle delta dash. जो देख जरा फिगर को ध्यान से देखेंगे. POC क्या है? New delta dash है. So this is nothing but delta dash. And what is BOC बच्चों? The BOC is the original delta. करेक्ट है? ये जो BOC है, this is the original delta value. Original angle of deflection है ये. So I just want the difference between delta dash and delta. So delta dash पता है मुझे, it's 2 alpha plus 2 theta, and I know delta, the original angle of deviation is just 2 times the original glancing angle. Original glancing angle alpha था, 2 times of that is 2 alpha. And finally, the POB is 2 theta. Does that make sense? क्या ये समझ आ रहा है? सेंस बन रहा है इस बात का? This is the easiest way that we can understand. If I rotate or tilt any mirror, the reflected angle will be tilted by twice the amount. कितना? Twice the amount. चलो, क्लियर है? किसी को कोई डाउट यहां तक? जल्दी बताओ. Is it making sense? Is it clear? Yes, good. अब ये अगर क्लियर है, what happened to this? हाँ, तो अगर ये क्लियर है, तो नाउ लेट अस ट्राई टू वन वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस. एक सिंपल सा क्वेश्चन करो बच्चों, ओके? ज्यादा कुछ नहीं. तो व्हाट आई एम गोइंग टू से इज, आई एम गोइंग टू राइट द क्वेश्चन हियर. क्वेश्चन कहता है कि अ रे ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग एट एन एंगल ऑफ 20 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल. 20 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल. आई एम एट व्हाट एंगल मस्ट बी the mirror placed such that, what is the case, such that the reflected ray is perpendicular to the ground. The reflected ray is perpendicular to the ground. Chalo, let's see who can try this question. Is correct. It depends on how the incident ray arrives. तो यहाँ पे अगर सीधे सीधे तौर पे देखा जाए, तो the incident ray is arriving from the left side. In this figure, it is making the 20 degree का glancing angle. And as you guys correctly said, in order for it to be perpendicular like this entire thing should be how much? कितना होना चाहिए ये? Exactly, 110 degree होना चाहिए. So if this is 110 degrees, this guy comes out to be 35 degrees. Your answer is exactly correct. I mean, sorry, not this guy. It has to be 35 degrees. Clear है? Because देखो, अगर if it has to go perfectly perpendicular to the ground, as you guys correctly stated, ये जो angle है, this has to be 110 degrees. Correct है? अगर ये 110 है, तो this has to be 70 degrees, and this will be 35 degrees, half of that. Okay, so this is how you can calculate that the angle will come out to be this much. All right, clear hai? Is it making sense, all of us? Good. All right, थोड़ा आगे बढ़ते हैं. ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, टिल्ट समझ गए. there is one more concept I want to highlight here, and that will be बच्चों, images of an object with inclined mirrors. एक नहीं, एक से ज्यादा. इफ यू रिमेंबर, हमने लास्ट क्लास में क्या किया था? वी टुक 2 पैरेलल मिरर्स और उनके बीच में वी कैलकुलेटेड हाउ बेसिकली द इमेज फॉर्मेशन हैपेंस एट व्हाट डिस्टेंसेस. याद है सबको? हमने वो फर्स्ट इमेज, सेकंड इमेज, थर्ड इमेज किया था, राइट? बेसिकली दे रिफ्लेक्ट ईच अदर्स इमेजेस इनफाइनाइटली. इसका इसने किया, इसका इसने किया, इसका इसने किया, इसका इसने किया, और पूरी इतनी बड़ी सी इमेज तैयार हो जाती है. इतनी बड़ी है ना, इतनी बड़ी.
अब हमें ये करना है सिंपली, नाउ द मिरर्स आर नॉट पैरेलल, मतलब नेसेसरीली पैरेलल, उनके बीच में कुछ एंगल रखेंगे, सिंपल, ठीक है। वी विल जस्ट पुट एन एंगल बिटवीन दोस टू मिरर्स। तो कैसे है, मान लो इफ दिस इज द फर्स्ट मिरर आई हैव, फिर दूसरी मिरर विल बी समथिंग लाइक दिस, एंड देयर विल बी सम एंगल थीटा बिटवीन देम, ठीक है। अब इस सिनारियो में अपना सवाल क्या बनता है, सवाल ये बनता है कि कितने इमेजेस फॉर्म होंगे if any ray or if any ray of light is incident on any one mirror, how many images will be forming, how many images will be forming। इसको हम कर सकते हैं डिटेल में जाके, एक एक प्रूफ कर सकते हैं कि how the rays of light will keep reflecting, एक के बाद एक they will keep reflecting and they will just create an arc of images। इसमें इमेज कैसे बनती है, एक ऐसी बनेगी यहाँ पे, एक ऐसी बनेगी, फिर इससे यहाँ पे एक बनेगी, इससे यहाँ पे बनेगी, इससे यहाँ पे बनेगी, इससे यहाँ पे बनेगी, लाइक दिस इट विल कीप ऑन मेकिंग दैट पर्टिकुलर इमेज, राइट। एंगल में बनेगी, जो से इनफाइनाइट की केस में डिस्टेंस में बन रही थी ना इमेज, यहाँ पे एंगल में बनेगी, कितने एंगल में। और ये इमेज कब तक बनती रहेगी, जब तक तुम्हारा जो इंसिडेंट रे है, जो इंसिडेंट रे और या कैन से जो ग्लांसिंग रे है किसी भी इमेज का दूसरे मिरर में, जो ग्लांसिंग एंगल जब तक जीरो नहीं हो जाता। तो कैसा होगा, अंटिल अंटिल द ग्लांसिंग एंगल, किसका ग्लांसिंग एंगल, किसी भी इमेज का दूसरे मिरर में, मतलब इस इमेज का लेट से इस मिरर पे ग्लांसिंग एंगल इस तरीके से, ये है ग्लांसिंग एंगल डेल्टा, राइट। तो जब तक ये ग्लांसिंग एंगल 0 डिग्री नहीं हो जाता, तब तक ये बनती रहेंगी एक दूसरे की इमेजेस। और यहाँ पे कंप्लीटली सिमेट्रिकल है, if you see two mirrors are completely symmetrical and I'm going to keep the object in the middle of the two mirrors, ठीक है। I'm going to keep the object middle of the two mirrors, कहीं भी रख सकते हैं, doesn't matter, middle of the two image mirrors के बीच में। तो until the glancing angle of one image into क्या आएगा, the glancing angle of one image into the other mirror, until the glancing angle of one image into the other mirror becomes 0 डिग्री, तब तक क्या क्या होगा, तब तक इमेज फॉर्मेशन विल बी हैपन, इमेज फॉर्मेशन विल हैपन। बात सही है, तब तक इमेज फॉर्मेशन होता रहेगा, और जब 0 डिग्री हुआ द इमेज फॉर्मेशन विल स्टॉप। मतलब क्लियर ही है, ये बात है कि यहाँ पे इनफाइनाइट इमेज तो नहीं बनेगी, कुछ टाइम बाद, कुछ इमेजेस के बाद वो ग्लांसिंग एंगल फट करके 0 हो जाएगा, there will be no more glancing angle, there will be no more image form। बात सही है। तो सिंपल यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, instead of going too deep into the math behind it, we'll simply write the cases on depending on what is the angle between the two mirrors, correct है। So now there are simple two different cases, if there are two cases, the first case being if 360 डिग्री by this theta, दो मिरर के बीच का, if this is even, if this is even, तो उस केस में the total number of images, the total number of images, it will be simply n equals to 360 by theta minus 1। ओके, अगर टोटल नंबर ऑफ इमेजेस इवन है तो n will be 360 डिग्री by theta minus 1। सेकेंड केस, अगर 360 by theta ऑड है, ऑड है, ऑड है, तो उस केस में क्या होगा, नंबर ऑफ इमेजेस will be equals to n equal to 360 by theta। अब इसमें केस है 360 by theta, for इसमें ऑड के केस में there are two sub cases, the first is 360 by theta if the object is, if the object is symmetrically placed, object is
symmetrically placed. I'll just move this here. If the object is symmetrically placed between mirrors, अगर ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली प्लेस्ड है मिरर्स के बीच में, तो उस केस में 360 बाय थीटा। और अगर सिमेट्रिकली प्लेस नहीं है, अगर सिमेट्रिकली प्लेस नहीं है तो एक इमेज कम बनेगी। बिकॉज क्या होगा, एक का ग्लांसिंग एंगल जल्दी जीरो हो जाएगा कंपेयर टू द अदर, बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड क्लोज टू वन ऑफ द मिरर्स देन द अदर। तो उस केस में क्या होगा, एक इमेज कम तैयार होगी। तो देयर विल बी दिस केस व्हेन ऑब्जेक्ट is not symmetrically placed. The object is not symmetrically placed. क्या बात सही है ये? When the object is placed, oh I'm sorry, यहाँ पे मैंने एक उल्टा कर दिया केस, इधर मैंने केस उल्टा कर दिया। जब ऑब्जेक्ट अनसिमेट्रिक है, असिमेट्रिक, जिस केस में ऑब्जेक्ट एसिमेट्रिक है वहां पे 360 बाय थीटा बनेगी, जिसमें सिमेट्रिक है उसमें एक कम बनेगा। एक्चुअली इसका रीजन थोड़ा उल्टा है, इसका रीजन उल्टा है। जब सिमेट्रिकली रखा होगा ना, तो क्या होगा, एक एग्जैक्टली इक्वल नंबर ऑफ इमेजेस दोनों तरफ बनती रहेगी, राइट? एग्जैक्टली इक्वल नंबर ऑफ इमेजेस। तो बेसिकली अगर सपोज करो कि मैंने सिमेट्रिकली रखा, तो इसकी यहाँ इमेज बन रही थी, इसकी यहाँ 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 बन रही थी। तो एक पॉइंट ऐसे आएगा कि पहले ऑब्जेक्ट, पहले मिरर की इमेज और दूसरी मिरर की इमेज एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे। दे विल लिटरली ओवरलैप विद ईच अदर। मतलब जहां पे इस केस में इमेज बनती 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 जा रही थी, सिमेट्रिक था, बनती जा रही थी, इसकी यहाँ बनी, इसकी यहाँ बनी, इसकी यहाँ बनी, इसकी यहाँ बनी, फाइनली दोनों की एक इमेज ओवरलैप कर गई। The image of the two mirrors got overlapped because the object is exactly symmetrically placed. दोनों के एग्जैक्ट बीच में रखा था, तो एक टाइम बाद वो ओवरलैप करेगा, तो इसकी वजह से एक इमेज कम तैयार होगी। असिमेट्रिक के केस में कभी ओवरलैपिंग तो होगी नहीं, क्योंकि एक पास है एक दूर है, एक बनता रहेगा एक दूर बनता रहेगा, एक पास बनता रहेगा एक दूर बनता रहेगा, कभी ओवरलैप ही नहीं होगा। करेक्ट है? तो उसमें वो -1 नहीं आएगा। तो इसलिए व्हेन सिमेट्रिकली प्लेस्ड एक कम आएगा, व्हेन असिमेट्रिकली प्लेस्ड 360 बाय थीटा। दो केसेस क्लियर है? ऑड इवन। डज इट मेक सेंस? कोई डाउट, एनी क्वेश्चंस? करेक्ट है। तो ऑड और इवन के दोनों केसेस मेंशन करने हैं। 360 बाय थीटा इवन है या 360 बाय थीटा ऑड है, ये दोनों केसेस हमें याद में रहने चाहिए। चलो ये समझ गए। एक जल्दी से प्रॉब्लम, इसी पे प्रॉब्लम करेंगे, क्वेश्चन, वरना जो तुम भूल जाओगे, मुझे गारंटी है भूल जाओगे तुम। तो मैं यहाँ पे एक ड्राइंग बनाऊंगा पहले, एंड देन इवन आई विल नॉट मेक अ ड्राइंग, लेट्स सी। सो क्वेश्चन, हाँ चलो वही करते हैं, लेट्स डू दैट। तो पहले दो मिरर बनाओ, दिस इज द फर्स्ट मिरर, दिस इज द सेकेंड मिरर, क्लियर? दोनों के बीच में एंगल थीटा है, एंड दिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री, बीच में θ/2 θ/2। अगर ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली बीच में है यहाँ पे, करेक्ट, तो देखो इमेजेस कैसे बनेगी। दिस एंगल इज θ/2, दिस इज θ/2, तो जो रिफ्लेक्शन होगा वो सिमेट्रिक होगा यहाँ पे भी। तो यहाँ पे θ/2 है, तो इधर भी θ/2 पे यह इमेज बनेगी इसकी, इधर भी इसके θ/2 पे यह इमेज बनेगी। बन गई, एक एक इमेज बन गई। अब ये सर्कल बनते जाएगा बच्चों। नाउ दिस विल स्टार्ट फॉर्मिंग अ सर्कुलर शेप। कैसे बनेगा सर्कुलर शेप? देखो मैं इसको थोड़ा सेंटर में ले लेता हूं, यहां ले लिया। अब देखो इसका अब सर्कल बनेगा, जैसे फूल खिलता है ना, फूल कैसे बड़ा होता है सुबह सुबह, उस तरीके से यहां इमेज बनी। अब इसकी इमेज देखो, दिस इज थीटा, दिस इज θ/2, कितना हुआ, थीटा प्लस θ/2, 3θ/2। यहां से 3θ/2 पे ये है, फ्रॉम नीचे वाला मिरर दिस इमेज इज 3θ/2, तो वहां से 3θ/2 पीछे, करेक्ट है? यहां से 3θ/2 पीछे, समवेयर हियर, बन गई इमेज।
करेक्ट है। सो अब ये हो गया, अब इस इमेज का इसके अंदर यहाँ इमेज बनेगा सेम 3 थीटा बाई 2, जितना नीचे था सिमेट्रिक है ना, ये इमेज करेक्ट सर्कल बनता रहेगा। और अब 360 बाय थीटा इज अ ऑड इंटीजर, मतलब क्या होगा कि ये बनते 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 एक फाइनली एक पॉइंट पे आके दोनों मर्ज कर जाएंगे। ये ऐसे ऐसे बनते जाएगा, यहां से आते रहेगा और ये यहां से पीछे से आते रहेगा, पीछे से ये ऐसे ऐसे आते रहेगा एंड फाइनली बोथ ऑफ देम विल मीट हियर एंड दैट वन इमेज जो दोनों की कंबाइन होके एक ही इमेज बनेगी, इसलिए एक इमेज कम तैयार होगी। बात सही है। और अगर असिमेट्रिक होता तो एक इधर होता, लेट्स से ऑब्जेक्ट यहीं पे होता, इधर होता ऑब्जेक्ट, इसकी इमेज यहाँ बनती, इसकी इधर बनती दूर कहीं पे। तो कुछ भी करो, यहाँ पे तो पास बन रही है, यहाँ पे दूर बन रही है, करेक्ट है। तो दे विल नेवर मर्ज विथ ईच अदर और हर एक की अपनी अपनी इमेज बनेगी, लेकिन जो पैटर्न होगा ना वो बहुत ब्यूटीफुल दिखेगा। बोलो। Question have to be symmetrical. नो नो ऑब्जेक्ट डजंट हैव टू बी सिमेट्रिकल, बट यहाँ पे एक पॉइंट नोट कर लो कि द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज कंसिडर्ड अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। जब भी हम इन इस तरीके के सिनेरियोस कंसीडर कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू कंसीडर दैट द मिरर इज मच बिगर देन द ऑब्जेक्ट। So like then the center it will be considered in like practical हाँ situations. एग्जैक्ट द सेंटर ऑफ दैट, लेट्स से सेंटर ऑफ मास। This the center has to lie on the line of symmetry. Yes, that is correct. The center of the object will be on the line of symmetry. Even you can say the center of mass of the object. हमें पता है center of mass क्या होता है, right? See how that got related here. The center of mass of the object will lie on the symmetric axis between the two mirrors. बात सही है। इस तरीके से एक कम बनेगी एक ज्यादा बनेगी, ये लिंक हमें विजुअली अब समझ आ रहा है। यहाँ सर्कल बन रहा है, तो जब भी मिरर्स मेकिंग एंगल्स का कॉन्सेप्ट आए तो इमेजिन करो सर्कल, ऐसे 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 इमेज बन रहा है, ये ऐसे ऐसे बन रहा है, ये इधर की इसकी गाड़ी जा रही है, इसकी गाड़ी इधर से जा रही है, और फाइनली अगर सिमेट्रिक है तो दोनों आके धड़केंगे एक दूसरे को, एक इमेज खा जाएंगे। सही है, बात सही है, वेरी गुड। अगर ये समझ गए तो एक क्वेश्चन करते हैं, चलो प्रॉब्लम क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, आई रीड इट या फिर आई राइट इट, दैट्स इजियर। मैं लिखता हूं क्वेश्चन यहाँ पे। क्वेश्चन है द rays of light, the rays of light on a plane mirror, ध्यान से देखो क्वेश्चन, the rays of light on a plane mirror are incident, sorry, the rays of light are incident, मैं ये लिखना भूल गया इधर, are incident on a plane mirror at 40 degrees, rays of light are incident at 40 degrees। क्वेश्चन में दिया है at what angle with the first mirror obviously should be a second mirror placed, such that the rays emerge from the second mirror, the rays emerge from the second mirror parallel to the first one। ध्यान से देखो क्वेश्चन को, ध्यान से देखो और समझो। इज दिस ओके गाइस? Sir, you look like one of those teachers on YouTube. Yeah, exactly what I was about to. That looks kind of funny. You are on the. Okay. Sir, maybe scale up your size a little. Now we can see properly. Now I am the YouTube teacher. Hello बच्चों। Hello, sir. अब ठीक है, अब कैसा है? Is this okay? Yeah. Yes, sir. So Okay, now चलो। point up. Point up what?
सर ऐसे पॉइंट करो। हाँ हाँ ओके हाँ हाँ। तो देखो इस प्रॉब्लम में क्या समझ आता है हमें? क्या समझ आता है इस प्रॉब्लम में? Oh, your final ray is not parallel to the first mirror. Sir, What? can you draw a diagram for me, sir? Wait. Yes, I will draw it now. Vedang, your final ray is not parallel to the first mirror. देखो जरा, तुम्हारा final ray सर देखो जरा। मिरर को पैरेलल होना था या रे को पैरेलल होना था? देखो इधर, parallel to the first one लिखा है मैंने, first mirror लिखना था। From फर्स्ट the वन could be second mirror, रे देखो and देखो, और मिरर। such that the rays emerge from the second mirror parallel to the first one. अब यहाँ पे तुम्हें first ray क्यों लगा? सर I only read the skeleton of the question. I don't That go is into the the mistake specific. you are making. Easily यहाँ पे 90 डिग्री एक ऑप्शन होता और तुम उसी को टिक करके निकल लेते 100% करेक्ट है करके। क्वेश्चन पूरा पढ़ो, 2 बार पढ़ो क्वेश्चन, इतना टाइम दिया है हम लोगों ने। ओके रीड 2 टाइम्स, बिना पढ़े क्यों सॉल्व कर रहे हो भाई? पता ही नहीं है जंग किस बात की हो रही है और निकल पड़े हाथ में तलवार लेके। किसको मारना है, कौन विलन है, कौन दोस्त है, कुछ नहीं पता, बस निकलो जय सर शिवराय बिना करके निकल जाने पड़े कि हो। दुल्हन कौन है स्वयंवर में चल गए। तो ऐसे थोड़ी ना चलेगा। पैरेलल टू द फर्स्ट वन मतलब फर्स्ट अच्छा सर, मिरर, डायग्राम कॉन्टेक्स्ट देखो। डायग्राम नाउ। यस अब सर, डायग्राम देखते हैं, डायग्राम देखते हैं। कैन आई पहले ड्रॉ सर आपने हम थोड़े से इंग्लिश फेल हैं, प्लीज बेयर विथ मी। सर कैन आई ड्रॉ डायग्राम प्लीज सर? Can two parallel lines draw two parallel lines, horizontal parallel lines, like yeah sleeping lines? sleeping lines, चलो Okay. all And sir, parallel make lines। the small, नीचे वाला line longer. No, shorter. Actually, no, longer. No, from the other side, sir. Yes. So now join these both. कहाँ से? राइट कहाँ या से? Sir, right. राइट से ज्वाइन करो या ऐसे? हाँ. Extend that line a little bit, sir. So now, okay, this is the mirror. This is the first mirror. नीचे So sir, वाला draw फर्स्ट मिरर, the ऊपर वाला सेकंड मिरर। हाँ so draw the ray diagram. ओके, सो शुड आई ड्रॉ द इंसिडेंट रे ट्रेसिंग कर दे? Yes, sir. This And is then the draw it first joining incident, there. And so make it join the parallel line also. Oh, obviously convenient. that is given in the हाँ, question। and then we get a triangle. Yeah. to work Okay. with. So join the and normal triangle to the other से- line. join the Normal to the other line. ये वाला? No. Join the normal to the not the mirror, the हाँ other. ओके, And so join this incident ray also to that. ठीक है। So yeah. So now basically this one is 40. This is 40, yes. That'll be 90. Which one is 90? This is 90, Yes, that'll be 90. Mhm. And so this one will also be 90, the one next to it. obviously। And this one is also 40. So this one. Yeah, so that's 50 and that's also 50. This is 50, Yeah, these both are that's also congruent. Yes, this one sir. is 50, So the leftmost one. ये वाला, हाँ ठीक है। So this one will also be 50, the one under the 40 degrees in the no, the other one. Yes. Wait, so the answer still doesn't change. No, wait. So basically, so draw a perpendicular or like a normal from this one. Just draw a line that's Where? so from the second mirror. This So is the perpendicular, basically 50 degrees ka half will be the incident. 50 degree का half is the incident, so 25 degree, So the remaining part will be 65 degrees. this is 65 degrees। So this will also be 65 It degrees. does change the answer. Yes. Any objections? Any? Objection. Yes, what are the objections? See, So geometry you is take all about, see, geometry का पहला फंडा ये है कि तुम लोगों को प्रूव करते आना चाहिए। ज्योमेट्री का पहला फंडा ये है, तुम लोगों को प्रूफ करते आना चाहिए। इसीलिए लगता है, प्रूफ करने में दिमाग लगता है। इट इन्वॉल्व्स डिफरेंट एनालिटिकल स्किल्स इन योर ब्रेन। इट्स नॉट लाइक जस्ट सॉल्विंग एनी क्वेश्चन जहाँ पे सब डेटा दिया होता है। प्रूफ में तुम्हें जनरेट करनी होती है चीजें। यू हैव टू ब्रिंग थिंग्स फ्रॉम जीरो, दैट रिक्वायर्स डिफरेंट स्किल्स। और मोस्ट ऑफ द बच्चों को तुमको आलस है ये करने के लिए। क्यों? क्योंकि तुमको दिया हुआ प्रॉब्लम है, उसके फट वैल्यू रटाए फॉर्मूलाज लगाओ। इसलिए अलजेब्रा के क्वेश्चन इजी लगते हैं ज्योमेट्री के कंपैरिजन में, क्योंकि हमें आदत नहीं है ना रॉ से चीजों को बनाने की। देखा जाए, आंसर इज करेक्ट, 65 इज द राइट आंसर, बट एज इट इज अ ज्योमेट्री प्रॉब्लम यू कैन डू इट in 100 different ways. See, if these are parallel, this is theta, this is also theta, oh, because हाँ. right? बात सही है। If this is theta, this is also theta. Both glancing angles दोनों साइड में इक्वल होते हैं, it's symmetrical, खत्म, theta is 65 degree। बस 2 steps, it actually just needs to visualize। वही तो बोल रहा हूँ मैं, एक बार विजुअलाइज कर लो, कुछ जरूरत नहीं है, देखते ही आ जाता है आंसर। अरे थीटा 65 हो गया, क्यों मगजमारी करना है सिंपल प्रॉब्लम की। करेक्ट है। So it's fine. पन्ने भी तो भरने होते, दिखाना होता है कि हमने कुछ किया। पन्ने भरो बोर्ड एग्जाम, पन्ने भरो बोर्ड एग्जाम है, वहां पे मैं तुमको और इनकरेज करूंगा, भरो। इवन तो हम आज एनईपी के
टाइम में जीते हैं, इवन दो वी आर इन 2026, हम इतना नेशनल एजुकेशन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बातें करते हैं, बट आज भी एवरी बोर्ड एग्जाम इज ऑल अबाउट राइटिंग लॉन्ग आंसर्स, क्योंकि चेक करने वाला, जो पेपर चेक करने वाला बंदा है, टीचर है, वो एंड में एक इंसान है। एंड एज ह्यूमंस वी आर सो टेम्प्टेड बाय, ओ माय गॉड ही हैज रिटन सो मेनी थिंग्स, मतलब इसको आता होगा, भले ही उसके अंदर में गाना क्यों ना लिख दूं, शीला की जवानी 10 out of 10 होता है, होता है, होता है। Sir, दिस इज द रियलिटी ऑफ टुडेज एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, कहीं भी जाओ तुम। sir, what? एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि हमारा प्लेन मिरर्स का जो आइडिया है वो खत्म हो जाएगा। आज हमारा प्लेन मिरर्स डन हो जाएगा, अगले क्लास से हम स्फेरिकल मिरर्स पे आएंगे, द रियल जूस। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन दिया हूं मैं पढ़ता हूं इस बार, ठीक है गाइस। आज सर थोड़ा क्वेश्चन डायरेक्ट पढ़ेंगे, तुम लोग ध्यान दो। क्वेश्चन है, एक ही बार पढ़ूंगा मैं। फाइंड द एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर्स सच दैट a ray of light incident on the first mirror and parallel to the second mirror is reflected from the second mirror parallel to the first mirror. What? A ray of light that is incident on the first mirror and parallel to the second mirror. फिर से पढ़ो, Yeah. फिर से सुनो, one more time I'm going to read it. Find the angle between two plane mirrors such that a ray of light incident to the first mirror which is parallel to the second mirror is reflected from the second mirror parallel to the first one. Oh, I get it. बिना सॉल्व किए कोई कर सकते Even I got it. विदाउट योर राइटिंग, कुछ भी चीजें Diagram, बिना लिखे, diagram बना ले. जस्ट विजुअलाइज कर लो, सिंपल है, बहुत Sir, सिंपल है। क्या कहना है? So what do we have to find? एंगल बिटवीन टू मिरर्स, दैट्स इट। I feel like there's trigonometry involved in this. व्हाई? क्यों? एवरीथिंग इज पैरेलल टू ईच अदर, ये यहाँ से आ रहा है, ये पैरेलल है, ये थीटा, ये थीटा, फर्स्ट थिंग। Sir, पता नहीं why reflect that took हुआ, so long. ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ, ये भी थीटा, सारे के सारे थीटा हो जाएंगे, तीनों थीटा हो जाएंगे, थीटा ही 60 डिग्री, खत्म बात। इसीलिए मैं बोला था आई विल नॉट राइट इट डाउन, मैं बस रीड करके छोड़ दूंगा, समझ गए? तो हमेशा बच्चों बेसिक्स पे आओ, दिमाग को खुला रखो, अपने आप को देखो, कल क्या कर रहे थे वो देखो, आज क्या कर रहे हो वो देखो, और कर क्या करोगे वो देखो। ठीक है, मैं ऑन द फ्लाई क्वेश्चन बना रहा हूँ। एक मिरर है, चलो मान लेते हैं, एक और मिरर है, ठीक है मान लेते हैं, एक और मिरर है, ठीक है, ये एंगल इक्वल है, यहाँ पे लाइट रे आती है, यहाँ पे रिफ्लेक्ट होती है, यहाँ पे रिफ्लेक्ट होती है, ऐसे जाती है पैरेलल, दिख रहा है? दिख रहा है, पैरेलल जाती है। अब आई ऑल्सो डोंट नो, पैरेलल जाती है, ठीक है, पैरेलल टू द फर्स्ट मिरर, डबल रिफ्लेक्शन। ओह, आई एम ब्लॉकिंग द व्यू, 1 सेकंड। ओके, अब ठीक है, ऐसे जा रही है, मान लो फर्स्ट का ग्लांसिंग एंगल है 30 डिग्री, आई डोंट नो, 30 डिग्री, मे बी 30 डिग्री। Can you calculate this theta so that this comes off parallel? Sir, is there a way? I don't know, I just created the question. I am as at 0 point as you guys. तो ये थोड़ा सा यूनिक टाइप का क्वेश्चन लग रहा है मुझे, यूनिक टाइप का, सोचो गाइस। Yes, tell me. So that other angle next to the 30 is also 30? ठीक है,
ये 30 डिग्री मान लेते हैं. So that the other one in the triangle is 150 minus theta. Which one? This one? Yes. 150 minus theta. ठीक है. So then the other one is also 150 minus theta. Which And one? that's also 30 till there I got. Yeah. So yeah, This is that's 150 150 minus theta. and that's 30. And then yes. That's So 30. that is 30. Yeah, that one is the last one. O double dash. Yeah. Which one? O This double one? dash. Double dash. Uh-huh. No, No, yeah, Yeah, both sure. sides, sure. Yeah. Sure. Yeah. 30. So if How we much draw is that? 30. yeah. How Yes, I know that's that is 30? So 150 minus theta plus theta is 150. So that has to Exactly. So that has to. So if we stretch a perpendicular from O dash, the point, Uh-huh. so just stretch a very small perpendicular. So that other angle becomes 60. This is 60. So that whole thing becomes 120 basically. Which one? This whole The thing. whole yeah, that whole angle becomes 120. So if you extend the perpendicular from the point O, Uh-huh. ये तो वापस उसी में फंस गए. no sir, that one will be perpendicular to the other one also. Which one? So it will be perpendicular to OB also. It will be O double dash B. You mean this one? Yeah. Mm-hmm. So and this angle is 60, the bottom one. Mm-hmm. And so this middle angle, the fourth angle in the quadrilateral is 300 minus 2 theta, plus 300 180 minus 300 minus 2 theta. 180 minus 300 minus 2 theta. So basically it should come out to be 2 theta minus 120. Mm-hmm. This So angle is 2 theta minus 120. So 60 plus 90 plus this 120 plus 90 plus 60, yeah, equal to 360. So 2 theta minus 120 equal to 2 theta plus 150 is 360. yes, Correct. So Theta is? 2 theta. 105. Yes, this is how I did it. Good job. बहुत बढ़िया. This is a new way of doing it. मैं कुछ अलग मेथड से निकाला था. मैं भी दिखा दूं मेरी मेथड. Sure, sir. If it was easier. No, I mean it was a different method, but yes. अभी मेथड सिर्फ सीखेंगे ताकि हमारा expand हो सके way of thinking. मैं इसको this is correct, okay? I'll just copy the image again. I have this image here. हाँ, मैं क्या कर रहा था? I was going to extend these two lines. Okay, do you see that? I was going to extend these lines. So let's say this angle was some alpha. This is also alpha. Correct hai? Right? Now this angle and this angle I know. 180 minus theta becomes 30 and then you get अच्छा. So alpha कितना आया बच्चों यहाँ से? 30. 30 आया कितना? 180. 30 है. No. How? Why? How No, 30? sir, because we know that alpha is 30. Like if you do the triangle method. So this becomes 30. This is 150 minus theta. That's 150. So alpha is 30. Correct है. यानी कि 2 theta minus 180. अल्फा पता है हमें 30 आया, तुम लोगों ने अभी निकाला. थीटा इज 105 डिग्री. सही है. Another way. So you found out 2 ways to do it. यहाँ पे बनता हो आंसर. But good job. And this is how you can get tricky looking problems very simply. अच्छा हो रहा है तुम्हारा प्रैक्टिस. ठीक है बच्चों. So with this thought आज का ये लेसन खत्म करेंगे. अपने yesterday को देखो, आज क्या कर रहे हो वो देखो, कल क्या करना है उसका सोचो. Right? Thank you very much बच्चों. मिलते हैं अगले क्लास में. Okay, sir. Bye, sir. Thanks. Bye bye.
ऐसा